मैं कतरा होके भी समंदर से जंग लड़ता हूं। ये तिश्नगी तो मुझे जिंदगी से प्यारी है, और दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। बात कर रहे हैं उस चिराग की जो प्रतिपक्ष के रूप में बीते 5 साल लगातार जलता रहा है अपनी ही हिम्मत से, और एक बार फिर से इस चिराग की लौ ऊपर उठी है। नाम है बाबा किरोड़ीलाल मीणा। जी हां, राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से तूफान ले आए हैं किरोड़ीलाल मीणा, और उन्होंने एक बड़ा खुलासा करते हुए आरएलपी की नेता स्पर्धा चौधरी पे निशाना साधा है, और स्पर्धा चौधरी के बहाने से ही आरएलपी को घेरने की कोशिश की है। जी हां, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल वाली, उस पार्टी का लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन था। 3 विधायक थे, एक सांसद बने, परसेंटेज ऑफ वोट के आधार पर राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा मिला। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी के सहारे से ही यह पार्टी राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा पा सकी है। किसान आंदोलन में हनुमान बेनीवाल एनडीए के घटक दलों से अलग हो गए और अब पूरे राजस्थान में कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को जमाने की। कोशिश में हनुमान बेनीवाल कामयाब होते भी दिख रहे हैं, उनके साथ भीड़ नजर आ रही है, लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें खुलासा करना कि बाबूलाल कटारा के माध्यम से जो पेपर लीक, आरपीएससी में घपलों, चयन, लोगों को आगे बढ़ाना, अपने लोगों को जिस तरह से सिलेक्शन में, इन आरोपों के बीच यह है कि पैसे का बड़ा लेन देन हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्पर्धा चौधरी का नाम लिया है। जी हां, स्पर्धा चौधरी पूर्व में कांग्रेस की नेता भी रह चुकी है, ऐसा बताया जाता है। सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी के बीच जो अलगाव हुआ था, उसमें स्पर्धा चौधरी का टिकट भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। इसी बीच डूंगरपुर के कांग्रेस के अध्यक्ष का भी नाम, पूर्व अध्यक्ष का भी इसमें नाम आया है। कुल मिला के बीजेपी की इस प्लानिंग में बाबा किरोड़ीलाल मीणा का ये जो छमका है, ये एक अलग ही रंग देगा। किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कहा कि इस मामले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किरोड़ीलाल मीणा तमाम मीडिया को लेकर जयपुर के गणपति प्लाजा पहुंचे हैं। गणपति प्लाजा में कुछ निजी लॉकर्स हैं, और इस लॉकर्स में किरोड़ीलाल मीणा का दावा है कि 500 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना रखा हुआ है। जी हां, बीते 1.5 महीने में राजस्थान में ईडी को कई जगह सोना मिला है, कई जगह कैश मिला है। सोना किसका है, कैश किसका है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिला के आचार संहिता लगने के बाद, जबकि सरकार के हाथ से पुलिस की वल्गाएं धीमी हो चुकी है, अब केंद्र सरकार, जिसपे राजस्थान के अलावा, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के अलावा बाकी जगह है, मुश्किल कसने का अवसर है। और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अर्थात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अर्थात प्रवर्तन निदेशालय, तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो है वो उसका इंतजार हो रहा है, और यह कहा जा रहा है कि लॉकर्स को खोला जाए, इसमें बड़े पैमाने पे धन निकलेगा। यह वो धन है जो आरपीएससी का जो खेल चला था, जिसमें बाबूलाल कटारा गिरफ्तार हुए थे, आरपीएससी के सदस्य, और भी कई आरपीएससी के सदस्य उसकी जद में आए थे जांच की। और इसी बीच चर्चाएं आम जो है वो ये है कि यहां पर बड़े पैमाने पे पैसा इन्वेस्टेड है, इन लॉकर में रखा हुआ है, और उसमें सोना भी है। तो किरोड़ीलाल मीणा का ये जो स्ट्रोक है, मीडिया का ध्यान पूरा अपनी ओर खींच ले गया है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो कोशिशों में जुटे हैं कि किस तरह से सरकारी योजनाओं पे लोगों को फोकस रखा जाए, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा का ये जो स्ट्रोक है, इसने एक बारगी मंसूबों पे पानी फेरा है। तो राजस्थान के इस चुनाव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी युवा, आरपीएससी, पेपर लीक, भर्तियां, घोटाले, गबन, गिरफ्तारियां, और उसके बाद यह पैसे का मिलना। जी हां, राजस्थान में जो भर्तियां हुई, रद्द हुई, उसमें कई लोगों का भविष्य जरूर बर्बाद हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार रद्द होने से कई लोग ओवर एज हो गए, या कई लोग हिम्मत ही हार बैठे। कुछ युवाओं द्वारा आत्महत्या करने की खबरें भी आई, और उसमें यह खबरें चौंकाने वाले रही कि लोगों ने इसमें जम के चांदी कूटी। लोगों ने अपने पसीने की कमाई, अपना पेट काट काट कर बच्चों को कोचिंग करवाई, और पता चला कि पेपर लीक हो गया, या एक ही जिले से, एक ही जाति के 100 लोग बड़े बड़े अधिकारी बन गए, पुलिस में अधिकारी बन गए। लोग ठगे से महसूस कर रहे हैं। वो पिछड़े गरीब लोग, जो कि ऐसे वर्ग, प्रत्येक वर्ग में गरीब लोग जो है, चाहे वो दलितों में हो, चाहे वो ओबीसी में हो, चाहे सामान्य में हो, वो लोग पीछे रह गए, और लोग बड़ी प्रताड़ना और परेशानी जैसी स्थिति में हैं। इसी बीच किरोड़ीलाल मीणा का यह स्ट्रोक निश्चित तौर पे कांग्रेस के नेताओं की पेशानी पे बल डालेगा, क्योंकि चुनावी प्रचार में बहुत कम टाइम, अब 1 महीना नहीं बचा है।
आपका माहौल जमाने में और अब जो परतें उधड़ने लगी हैं। हालांकि अशोक गहलोत की जो सरकार है उसकी ओर से कहा गया था कि जो बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई थी वो भी भवन किसी का गिराया गया, उसमें मजे कोई और ले रहा था। साथ ही ये जो पॉलिटिकल कनेक्शंस आ रहा है इसमें किरोड़ीलाल मीणा आरएलपी पे आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं, तो यह चुनाव प्रभावित करेगा निश्चित तौर पे। बचपन में हम लोग भी जब अंग्रेजी सीखने के दौर में थे तो ये कहा जाता था कि जिसके पीछे ईडी लग जाता है, लिव यानी रहता था, अगर रहते हैं तो अगर ईडी लग गया तो लिव्ड हो गया, था जो है वो था हो जाता है। तो ईडी पीछे लग गई है तो क्या मौजूदा सरकार जो है उसके पीछे भी भूतकाल में याद किए जाने वाली ईडी लगेगी, वह अलग बात है। तो हम आज बात कर रहे हैं कि राजस्थान में इलेक्शन जो है वो निश्चित तौर पे प्रभावित होगा। इस प्रकरण से बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है पेपर लीक और उसके बाद यह भ्रष्टाचार कि किस तरह से पैसे में पेपर बचा गया। आपको बता दें कि बाबूलाल कटारा का जो चयन हुआ था आरपीएससी में, उससे पहले से लोगों को पता था कि बाबूलाल कटारा आरपीएससी जा रहे हैं और दलाल जो है वो पहले से सक्रिय हो गए थे, ऐसा एसीबी की जांच रिपोर्ट में आया है। और उसके बाद में आरपीएससी में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ही के बड़े नेता सचिन पायलट ने एक पदयात्रा की और अपनी ही सरकार पे आरोप लगाए थे। 3 बड़ी बातें कही थी सचिन पायलट ने। फिलहाल सचिन पायलट के मुख से वो बातें सुनवाई नहीं देती कि युवाओं के पैरों की छालों की कसम, चीजें सुधारी जाएगी, आरपीएससी में अच्छे लोगों की नियुक्तियां हो। और हां, नियुक्तियों की बात सामने आई तो एक जो 3 नियुक्तियां अभी हुई हैं उनमें से एक कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति को लेकर लगातार ट्विटर ट्रेंड कर रहे हैं। एक वर्ग की ओर से यह कहा जा रहा है कि कर्नल केसरी सिंह जातिवादी व्यक्ति हैं, उन्हें हटाया जाना चाहिए। तो दूसरे वर्ग की ओर से यह कहा जा रहा है कि इसके लिए कांग्रेस का आभार कि उन्होंने एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति को चुना। हालांकि चयन 3 लोगों का हुआ है, बाकी 2 पे खामोशी और मौन है। आरपीएससी पे लगातार सवाल उठते रहे हैं। उसमें मौजूद एक सदस्य के लिए तो यह तक कहा जाता है कि उनकी 10वीं की मार्कशीट का वेरिफिकेशन तक नहीं है, क्या जांच नहीं होनी चाहिए, इस तरह के आरोप है, सत्यता क्या है। लेकिन इसमें निश्चित तौर पे आरपीएससी को या सरकार को आगे आके जवाब देना चाहिए था। लेकिन चूंकि अब कर्नल केसरी सिंह को हटाने का दबाव अलग अलग नेता कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस के नेता भी जुटे हैं कि लगता है गलती होगी। कर्नल केसरी सिंह के पुराने बयान जो उन्होंने कुछ कास्ट्स को लेकर दिए हैं या कुछ कांग्रेस के नेताओं को लेकर दिए हैं वो भी अब वायरल हो रहे हैं और दबाव है कि कर्नल केसरी सिंह को उस पद से हटाया जाए। लेकिन आपको बता दें कि आरपीएससी में चयन जो है वो राज्यपाल की हस्ताक्षर से होता है, लेकिन आरपीएससी सदस्य को हटा सकते हैं भारत के राष्ट्रपति। और उनके लिए भी एक कोई बड़े आधार की आवश्यकता है। क्या कर्नल केसरी सिंह को हटाने के लिए विशेषाधिकार हनन जैसी कोशिश होगी या यह मामला केवल एक चुनावी स्टंट बन के रह गया? ये तमाम सवाल हैं। सवालों के घेरे में बीते 1 साल से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आ रहा है और इस जांच के घेरे में जो चीज सबसे बड़ी उभर के आई है वो है कर्नल केसरी सिंह की नियुक्ति और उसके बाद उपजा असंतोष या पक्ष में बना माहौल। ये दोनों चीजें हैं। हालांकि इसमें उनका जो पुराने बयान हैं उनको आधार बनाते हुए बात कही जा रही है कि इन पे जातिवादी होने का ठप्पा है। वहीं दूसरी ओर जो किरोड़ी लाल मीणा हैं, जिन्होंने आज जयपुर के अंदर जिस तरह का माहौल और जिस तरह का अंदाज अलग तरीके का दिखाया, एक बार फिर से वो खुलासा करके, हालांकि किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी ने पहली सूची में सवाई माधोपुर से प्रत्याशी बनाया है। किरोड़ीलाल मीणा को अन्य प्रत्याशियों की जगह अपने क्षेत्र में अगर सक्रिय होना होता या अपने क्षेत्र तक ही वो सीमित होते तो समझ में आता कि किरोड़ीलाल मीणा सिर्फ राजनीति के लिए ये कर रहे हैं, अपने आप को जिताने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा पूरे राजस्थान की बात करते हुए एक बड़े नेता के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे में लगता है कि जो सरकार अगर बीजेपी की बनती है तो किरोड़ीलाल मीणा एक डार्क हॉर्स हो सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे अपने स्तर पे पिछले 4-5 साल तक लगातार विपक्ष की भूमिका निभाई है। चाहे वो पेयजल वाले विभाग में घोटाले का मामला हो, चाहे आईटी डिपार्टमेंट में घोटाले का इशू हो, उन्होंने राज्यसभा में भी इस इशू को उठाया और वो सड़क पे भी लगातार सक्रिय रहे हैं। ये तमाम चीजें राजस्थान में जो है वो इस बार का चुनाव प्रभावित करेगी निश्चित तौर पे। और इससे जो प्रभावित होने वाले लोग रहे हैं वो निचले पिछड़े गरीब तबके के लोग रहे हैं, जिनके लिए महात्मा गांधी कहते रहे हैं कि लोकतंत्र तभी सार्थक होगा जब
अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति अपने आप को समर्थ महसूस कर सकेगा। तो यह जो लड़ाई है उन्हीं के हकों की लड़ाई है। देखना है कि इस लड़ाई का अंत कहां तक पहुंचता है। सरकार बदल लेना क्या यहां पे पर्याप्त होगा, लेकिन कहना गलत नहीं होगा। पेपर लीक पिछली सरकारों में भी हुए, पेपर लीक वहां भी हो रहे हैं जहां बीजेपी की सरकार है, लेकिन सवाल यह है कि व्यवस्था में अच्छे, प्रभावी, ईमानदार और निष्पक्ष लोग कब आएंगे, यह बड़ा सवाल है। और उन सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों के बच्चे कब अच्छे पदों पर बैठेंगे और निष्पक्ष तरीके से उनका चयन होगा। ये तमाम बातें हैं। फिलहाल आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा अभी भी धरने पे बैठे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपए और 50 किलो सोना इन लॉकर्स में रखा हुआ है। देखना है लॉकर्स कब खुलते हैं और क्या आउटपुट निकल के आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए थिंक 360।